Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address Chanta College. सीएमई के दूसरे दिन भी सर्जरी विशेषज्ञों ने साझा किए अपने हुनर। संजय गांधी अस्पताल में रविवार को भी हार्निया रोग के आधुनिक उपचार को लेकर दूर दराज से आए चिकित्सकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। आपको बता दें कि हार्निया को लेकर श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के संजय गांधी अस्पताल में 2 दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया। पहले जहां नासिक, इंदौर, जबलपुर, प्रयागराज, विदिशा, मंदसौर के अलावा फॉरेन चिकित्सकों द्वारा हार्निया का उपचार आधुनिक तकनीक से कैसे किया जाए और उपचार के बाद इसके साइड इफेक्ट हैं या नहीं जैसे विषय पर खुलकर अपने विचार प्रस्तुत किए गए थे। वहीं दूसरे दिन भी विषय विशेषज्ञों ने अपनी जानकारी साझा की। दूसरे दिन चेन्नई एवं अन्य प्रदेशों के वरिष्ठ चिकित्सकों भी जूम मीटिंग में शामिल हुए और अपनी जानकारी साझा की। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल, पूर्व डीन डॉक्टर एपीएस गहरवार, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जीपी श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रियंक शर्मा, डॉक्टर रचना गुप्ता, डॉक्टर ब्रजेश सिंह, डॉक्टर एलएम सिंह, डॉक्टर विष्णु पटेल, डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्ला सहित कई चिकित्सक एवं मेडिकल छात्र उपस्थित रहे। सेमिनार के दूसरे दिन मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सक रहे डॉक्टर जीपी श्रीवास्तव ने भी अपने बहुत सारे अनुभव साझा किए। साथ ही मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने भी क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। संजय गांधी अस्पताल में 2 दिवसीय सेमिनार रखे गए थे, आज उसका दूसरा दिन है जी। उस पे आज क्या कुछ नया होगा? देखिए, एकेडमिक एक्टिविटी सर्जरी डिपार्टमेंट डॉक्टर प्रियांक के नेतृत्व में डॉक्टर गहरवार, डॉक्टर रचना, एलएम, ब्रजेश और विष्णु और सभी फैकल्टीज़, हमारे सभी डिपार्टमेंट सबके नाम ले रहा हूँ, पीजी स्टूडेंट्स, सबके लिए इन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ करी। ये सभी के लिए बहुत लाभदायक है। इसमें हमारे देश के कोने कोने से बड़े बड़े नामी ग्रामी इंटरनेशनल जो फैकल्टीज़ हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उन लोगों ने अपने व्याख्यान यहाँ पे दिए। उन्होंने अपने ऑपरेशंस या अपनी जो स्किल्स थी किस तरीके से किए जाते हैं उसके बारे में सबको बताया और इंटरनेशनल गाइडलाइंस और उसके बारे में अवगत कराया। इससे डेफिनेटली जो हमारे चिकित्सक हैं, शहर के सभी जो सज्जन सोसाइटी के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, डिपार्टमेंट के, सभी लाभान्वित होंगे। और इस टाइप की वर्कशॉप और एकेडमिक एक्टिविटीज़ ये इंस्टीट्यूशन के लिए गौरवान्वित और बड़ी बात है और हमारे शहर के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ हमारे शहर में सर्जरी डिपार्टमेंट और चिकित्सक कर रहे हैं। इस समीक्षा मतलब कहाँ के डॉक्टर शामिल हुए हैं आपके इसमें? इसमें हमारे जैसे चेन्नई से रत्नाकर जी आए हुए हैं, जबलपुर से आए हुए हैं, कल हमारे दिल्ली से गंगाराम से डॉक्टर मुकुंद खेतान भी थे और हमारे नासिक से आए हैं सबनीश जी, मंदसौर से आए हैं डॉक्टर ईशांत एंड डॉक्टर प्रियंक। तो ऐसे बहुत सारे हैं, सभी लोग विभिन्न कोनों से, इस तरह अपोलो से भी हैं। और तो ये डेफिनेटली एक बड़ा सब लोगों का सबका एकत्र होना है यहाँ पे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी लोगों ने अपने व्याख्यान दिए। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस शहर के लिए, डिपार्टमेंट के लिए। सर, 2 दिवसीय सेमिनार होने के बाद आप मेडिकल कॉलेज के डीन हैं, तो इस मेडिकल कॉलेज में आप कुछ नया क्या होने वाला है? डेफिनेटली इससे हमारे जो चिकित्सक हैं नई नई सर्जरीज़ करेंगे और उनके लिए जो आवश्यक उपकरण हैं उनको हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे और जो नई नई पद्धतियों से जो चिकित्सा में जो रेगुलर डेवलपमेंट्स होते हैं वो मिलेंगे। इसमें ये सबसे एक और बड़ी खूबसूरत बात हुई है कि इसमें जो हमारे एनएमसी के जो पॉइंट्स होते हैं, जो हमारे चिकित्सक, हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो मार्क्स मिलते हैं, क्रेडिट आवर्स होते हैं, वो हम लोगों को एनएमसी के द्वारा मिल। सर, संजय गांधी अस्पताल में 2 दिन से सेमी चल रही है। आप बहुत वरिष्ठ चिकित्सक रहे हैं, संजय गांधी में आप पदस्थ रहे हैं और आपके समय में जो सर्जरी के प्रोसीजर थे कुछ अलग थे। आज के समय में वो परिस्थितियाँ बदली हैं, समय बदला है और आधुनिकता के दौर आया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद बड़ा बताने के लिए। मगर हमसे भी बड़े बड़े लोग हो चुके हैं और जो सर्जरी में जिस चीज़ का वर्कशॉप चल रहा है उसमें एक मैसेज है, अंग्रेजी में है, वो हिंदी में समझा देंगे हम आपको। मैसेज ये है कि बिग सर्जन मेक्स बिग इंसिजन एंड नाउ बिग सर्जरी डन थ्रू स्मॉल इंसिजन। उसका मतलब ये है कि पहले एक समय था कि जो बड़ी सर्जरी का मतलब होता है बड़ा चीरा लगना, ढेर सारे टाँके लगना और उससे वो तय करते थे कि मेरा कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ।
आज के ज़माने में जो दूरबीन का अपन ऑपरेशन करते हैं उसमें छोटा इंसिजन लगता है और उसके माध्यम से बड़ी बड़ी सर्जरी होती है। शरीर के किसी भी अंग, सिर से लेकर पैर तक के, पेट के, छाती के सारे बड़े बड़े ऑपरेशन जो पहले खोल के करे जाते थे वो आज दूरबीन से करे जाते हैं। स्थापित हैं भारत के कई क्षेत्रों में और रीवा में भी स्थापित हैं। तो जो हमारे समय से परिवर्तन आया वो ये है कि हम जब थे तो हम केवल दूरबीन से जांच करना सीखते थे। आज हमारे विद्यार्थी न केवल रीवा में काम कर रहे हैं बल्कि विदेशों में भी काम कर रहे हैं और जो एडवांस टेक्निक है उस पर वो हमेशा काम करते हैं। डॉक्टर युगल किशोर का सभी ने नाम सुना होगा, तो वो यहीं से तैयार होके गए। तो अभी सारे देश के जो बच्चे हैं उनको रीवा से जो मिला है और रीवा शहर ने जो सिखाया है वो सिखाया है एक आत्मीयता। और सर्जरी विभाग से जो बच्चे गए हैं कहीं भी, वो इस शहर की जो प्राथमिक डॉक्टरी है सर्जरी की वो सीख कर जाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं पूरे भारत में। रीवा के बच्चे जो भी पास होके गए दिल्ली या बम्बई में, उनको हाथों हाथ दिया गया। हो सकता है शुरुआती तौर पे उन्हें लगता है कि हमें चीज़ नहीं आती, मगर जो उनको बेसिक सर्जिकल प्रिंसिपल्स आते हैं उसने उनको स्थापित किया और वो आज विश्व के पलक पर छाए हुए हैं। हमें बड़ी खुशी है। और ये हैंड ऑन ट्रेनिंग बेसिक है। हैंड ऑन ट्रेनिंग का मतलब है कि आपको वास्तव में सामने जो टीचर्स खड़े हैं वो सिखा रहे हैं कि टाँका लगाया कैसे जाता है। तो ये एक बड़ी भारी उपलब्धि। आप सीधे मरीज में जब करोगे उसके पहले हम आपको मॉडल में सिखा रहे हैं टाँका कितना टाइट होना चाहिए, कितना लूज़ होना चाहिए। तो वो वर्कशॉप 2 दिन से चल रहा है और चूँकि मैं पुराना टीचर रहा हूँ, मेरे सारे विद्यार्थी यहाँ हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ, आनंदित हूँ और सारे शहर को बधाइयाँ देता हूँ नई नई ऊंचाइयाँ प्राप्त करने के लिए। यहाँ के जो मंत्रीगण हैं, नेता लोग हैं, यहाँ के जो सारे व्यवस्थापक लोग हैं, अधिकारीगण हैं, उनका जो एक कोऑपरेशन न केवल मेडिकल कॉलेज बल्कि सर्जरी विभाग को मिलता है, उसके माध्यम से हम तरक्की कर रहे हैं, उसके चाह रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। सर, संजय गांधी अस्पताल में आप काफ़ी कई सालों से पदस्थ हैं और आपके द्वारा बड़ी सर्जरियाँ की भी गई हैं। इस सेमिनार के बाद आप कुछ क्या नया करेंगे? ये जैसा मैंने कल बताया था इस सेमिनार में पर्टिकुलरली हर्निया की सर्जरी के जो रिसेंट टेक्निक हैं उनके बारे में बताया जा रहा है और जितने भी एक्सपर्ट हैं, नेशनल लेवल के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बताया है कि किस पेशेंट में ये हर्निया सर्जरी किस पद्धति से करना है। कई पद्धति होती हैं उसकी, ओपन सर्जरी होती है, लेप्रोस्कोपिक होती है, लेप्रोस्कोपिक में भी कई विधियाँ होती हैं। तो इसके बाद और साथ में उनका एक ट्रीटमेंट का स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है कि किस पेशेंट में हर व्यक्ति के द्वारा यही ऑपरेशन किया जाए। तो ये ज़रूर एक जनरल कंसेंसस बना है इस कॉन्फ्रेंस के बाद और उस कंसेंसस को हम अपने डिपार्टमेंट में भी लागू करके और आगे हर्निया के पेशेंट को ताकि इनका लाभ हो सके, ऐसा कोशिश करेंगे। और